सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप पूरे गांव में फैल रही थी। इसी गांव के एक छोटे से घर में रहता था सोनू। इस खूबसूरत सुबह में भी सोनू के घर में छाया अंधेरा अभी कम नहीं हुआ था। कुछ ही दिन पहले सोनू की पत्नी का अंतिम संस्कार हुआ था। घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और एक छोटी सी बेटी मुन्नी थी। अब सोनू को बाहर के कामों के साथ साथ अपनी बूढ़ी माँ और बेटी की जिम्मेदारी भी संभालनी होती थी। माँ जी, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं। अब मैं ढाबे पर जा रहा हूँ। अगर मैं लेट हो गया तो ढाबे का मालिक बहुत गुस्सा करेगा। आप अपना और मुन्नी का ध्यान रखना। ठीक है सोनू बेटा, हमारी चिंता मत करो। बेफिक्र होकर अपने काम पर जाओ। मुन्नी भी अभी सो रही है, जब उठेगी तो मैं इसे खाना खिला दूंगी। सोनू तेज कदमों से अपने काम की तरफ बढ़ रहा था। वो गांव के करीब ही एक ढाबे पर काम करता था, जिसका मालिक था धनीलाल। धनीलाल नाम का तो धनी था, लेकिन दिल का वो बहुत गरीब और घमंडी था। ओए सोनू के बच्चे, ये तेरे बाप का ढाबा है क्या, जो जब मर्जी आई मुंह उठा के चला आया? घड़ी देखी है? इतनी देर से क्यों आया है रे? मालिक, माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अभी सारा काम खत्म कर देता हूँ मालिक। मैं यहाँ तुम्हारी माफी तलाफी सुनने के लिए नहीं बैठा। अगर काम नहीं करना तो दफा हो जा यहाँ से। हजारों पड़े हैं तेरी जगह काम करने के लिए। चल जल्दी से बर्तन समेट और तंदूर गरम कर, वरना आज की दिहाड़ी काट लूंगा तेरी। धनीलाल की कड़वी बातें सुनकर सोनू खामोशी से तंदूर गर्म करने लग जाता है। तंदूर की तपिश और चेहरे पर बहते पसीने की परवाह किए बिना सोनू अपने काम में जुट गया। मुन्नी कितने दिनों से जलेबी खाने की जिद कर रही थी और आज तो काफी जलेबी बच गई है। जाते वक्त मालिक से थोड़ी जलेबी मांग के ले जाऊंगा। मुन्नी भी खुश हो जाएगी। अरे सोनू, यहाँ खड़ा क्या बड़बड़ा रहा है? बाहर ग्राहक तेरे इंतजार में बैठे हैं और तू यहाँ खड़ा खुद से बातें किए जा रहा है। जी जी मालिक, बस अभी खाना लेकर बाहर आता हूँ। दिन भर सोनू बिना रुके एक मशीन की तरह काम करता रहा। कभी ग्राहकों को खाना देता, कभी तंदूर पर रोटियां सेकता, तो कभी बर्तनों के ढेर साफ करता। मालिक, आज का सारा काम निपटा दिया है मैंने। अगर आज की पगार मिल जाती मालिक, तो घर का थोड़ा राशन पानी ले आता। ठीक है ठीक है, बता तो ऐसे रहा है जैसे एहसान किया है काम खत्म करके। धनीलाल अपनी जेब से थोड़े से पैसे निकालकर सोनू को थमा देता है। आज फिर मुन्नी के लिए जलेबी नहीं मांग पाया मैं। मालिक तो पहले ही आज इतने गुस्से में थे, अगर जलेबी मांगता तो पक्का आज काम से ही निकाल देते। सोनू हाथ में थोड़ा सा राशन लिए घर पहुंच जाता है। पापा पापा, आज मेरे लिए जलेबी लाए हो ना आप? मुन्नी की ये बात सुनकर सोनू की आंखें उदासी और आंसुओं से भर आती हैं। अरे मुन्नी बेटा, आज ढाबे पे बहुत रश था, इसीलिए सारी जलेबी बिक गई तो मैं नहीं ला पाया। सोनू की ये बात सुनते ही मुन्नी का चेहरा उतर जाता है। उसकी उदासी देखकर सोनू कहता है, बेटा, तुम परेशान मत हो। कल मेरी ढाबे से छुट्टी का दिन है। मैं दुकान से जलेबी का सारा सामान ले आऊंगा और अपनी बेटी को अच्छी सी जलेबी बना दूंगा। सारा दिन ढाबे पे काम करने और बुरी तरह थकने के बाद भी सोनू घर आकर रोज की तरह रात की रोटी बनाने लग जाता है। मुझे माफ कर दो बेटा। इस उम्र में तुम्हारा सहारा बनने की बजाय मैं भी तुम पे बोझ ही बन गई हूँ। काश मैं भी तुम्हारी कोई मदद कर पाती। अरे माँ, ऐसी बातें करके मुझे गुनाहगार मत करो। आप तो मेरा और मुन्नी का असली सहारा हो। अगर आप ना होती तो मेरे काम पे जाने के बाद पीछे मुन्नी का ध्यान कौन रखता? और फिर प्रेम के इन चंद मीठे बोलों के साथ एक दूसरे को दिलासा देते वो सब वही रूखी सूखी रोटी प्याज के साथ खाकर सो जाते हैं। ये लो बेटा, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने संभाल के रखे थे। तुम इन पैसों से जाकर जलेबी का सामान ले आओ। मुन्नी उठ गई तो फिर से जिद करेगी जलेबी खाने की। ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात नहीं टालूंगा। मैं अभी जाकर सामान ले आता हूँ। फिर सोनू पास की दुकान से ही जाकर जलेबी का सारा सामान, मैदा, चीनी, घी और दूध ले आता है और घर में खुद ही जलेबी बनाने लगता है। वाह सोनू बेटा, तुम्हारे हाथ की बनाई जलेबी की तो महक ही अलग है। सब गांव वाले तारीफ करते हैं। जी माँ जी, सही कहा आपने। और क्यों ना करे तारीफ सब। आखिर ये इतनी अच्छी जलेबी बनाने का तरीका आप ही से तो सीखा है मैंने। सोनू के हाथों में तो जैसे कोई जादू था। उसके हाथ की बनी करकलाती जलेबियों की मीठी महक धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी थी।
ठीक उसी समय एक लाचार और गरीब आदमी उनके घर के बाहर आकर रुका। जलेबियों की वो लाजवाब खुशबू सीधी उसके दिल को छू गई और वो भूख से मजबूर होकर खुद को जलेबी मांगने से रोक ना पाया। कोई है घर में? अरे भाई, कोई है क्या घर में? मेरी मदद कर दो। उस आदमी की आवाज सुनकर सोनू घर के बाहर आता है। जी बोलिए भाई, कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मैं पास के गांव से हूं भैया, और 2 दिन से भूखा हूं। यहां से गुजरा तो कुछ बनने की इतनी लाजवाब महक आई कि कदम यहीं रुक गए। क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? जी बिल्कुल भैया, आज मैंने अपने हाथों से जलेबी बनाई है जिसकी आपको महक आ रही थी। अगर आपको भूख लगी है तो आप जरूर खा सकते हैं। आप यहाँ पेड़ के नीचे छांव में बैठिए भैया, मैं आपके लिए अभी अंदर से गर्मा गर्म जलेबी लेके आता हूँ। वो आदमी वहां पेड़ के नीचे एक चारपाई पे बैठ जाता है और सोनू के आने का इंतजार करता है। थोड़ी ही देर में सोनू गर्मा गर्म जलेबियों की प्लेट लेकर बाहर आता है और वो आदमी बड़े चाव से जलेबियां खाने लगता है। अरे वाह भैया, इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो मैंने कभी नहीं खाई। तुम्हारे हाथों की जलेबी का स्वाद तो वाकई बहुत लाजवाब है। जलेबी का पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही वो आदमी जलेबी की तारीफ किए बगैर ना रह सका। और जब सोनू अपनी बेटी की जलेबी खाने की जिद वाली बात बताता है तो बातों बातों में वो आदमी सोनू के घर के सारे हालात जान लेता है और सब कुछ जानकर बहुत दुखी हो जाता है। कोई भी हुनर और सच्चे दिल से की गई मदद कभी जाया नहीं होती। तुम देखना, तुम्हारी जलेबी का ये स्वाद बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत बदल देगा। वो आदमी सोनू का शुक्रिया अदा करके वहां से चला जाता है और फिर वो सब खुशी खुशी मिल बांट कर जलेबी खाने लगते हैं। अगली सुबह सोनू अभी काम पर जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में 2 आदमी एक नया ठेला लिए खड़े मिलते हैं। सोनू उनके पास जाता है और कहता है, भाई आप लोग कौन हो और ये ठेला यहाँ मेरे घर के सामने क्यों खड़ा किया है? हमें पास के गांव के राजा साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये ठेला हम आपके हवाले करके आएं, ताकि आप इस पर अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकें। कौन राजा साहब? मैं तो नहीं जानता किसी राजा साहब को। और मेरे लिए ये ठेला क्यों भेजा उन्होंने? कल जो एक गरीब आदमी आपके पास से जलेबी खाकर गए थे, वही असल में हमारे गांव के राजा हैं। वो भेष बदल बदल कर लोगों के हालात जानने गांव में आते हैं। कल आपने उनकी मदद की थी और उन्हें आपकी बनाई हुई जलेबी बहुत पसंद आई। इसीलिए भेजा है उन्होंने ये आपके लिए, ताकि आप जलेबी और बाकी चीजें बनाकर बेचें और अपना खुद का काम शुरू कर सकें। ये सब सुनते ही सोनू के चेहरे पर एकदम से खुशी और हैरानी छा जाती है। वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं और सोनू फौरन मुन्नी और माजी को लेकर बाहर आता है और उन्हें सारी बात बताता है। अब तो आप हर रोज मजे मजे के खाने बनाया करेंगे, जैसे ढाबे पे बनाया करते थे, और मैं रोज जलेबी खाया करूंगी। मुन्नी ठेला देखकर खुशी से झूमने लगती है। सच कहते हैं बेटा, नेकी कभी जाया नहीं होती। ऊपर वाला तेरे इस काम में खूब तरक्की दे। इसके बाद सोनू अपना ठेला गांव के नुक्कड़ पर लगा लेता है और मजे मजे के पकवान तैयार करने लगता है। और थोड़ी ही देर में उसके खानों की मजेदार खुशबू पूरे गांव में फैल गई। खुशबू का पीछा करते गांव के कुछ लोग सोनू के पास आए। सोनू, ये कौन सा नया काम शुरू किया है? और ये खुशबू कैसी है? पूरा गांव महक रहा है। भाई साहब, ये मैंने खुद का ठेले का काम शुरू किया है, जहां आप सबको बहुत सस्ता खाना मिला करेगा। क्या बात कर रहे हो? सस्ता खाना? हाँ, हम तो हमेशा से ऐसा बाहर का कुछ सस्ता खाना चाहते थे, लेकिन उस धनी लाल के इतने महंगे ढाबे की वजह से कुछ खा ही नहीं पाते थे। चलो आज हमें भी फिर खिला ही दो सस्ता खाना। सोनू ने फुर्ती से उनके लिए उनकी पसंद की 2 प्लेटें तैयार की। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे खिल उठे। वाह सोनू, क्या लाजवाब खाना है। स्वाद ऐसा कि रूह खुश हो जाए। सोनू को समझ आ गई थी कि अब उसकी तंगी के दिन खत्म होने वाले हैं। वो दोनों अपना अपना खाना खत्म करके सोनू को पैसे देकर वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सोनू के खानों की मशहूरी पूरे गांव में फैल जाती है और अब उसके ठेले पर हर वक्त ग्राहकों का रश लगा रहता। एक दिन सोनू मामूल के मुताबिक अपने ठेले पर काम कर रहा होता है कि एक आदमी वहां आता है, जो कि धनी लाल का पुराना दोस्त होता है। अरे
तुम तो वही हो ना जो धनीलाल के ढाबे पर काम किया करते थे? वहां तो बर्तन मांजते थे और यहाँ खुद मालिक बनकर बैठ गए हो। पूरे गांव में तुम्हारे इस सस्ते ठेले का बहुत चर्चा सुन रखा है। जरा हम भी तो देखें कि नौकर के हाथ में ऐसा क्या जादू आ गया है। उस आदमी की बातें सोनू के दिल पर तीर की तरह लग रही थीं। जी साहब, मैं वही हूं। अब मैंने खुद का कारोबार शुरू किया है और ढाबे पर काम करना छोड़ दिया है अब। सोनू ने उस आदमी को खाने की एक प्लेट बनाकर दे दी। जैसे ही वो आदमी पहला निवाला खाता है, इतना जायकेदार और लजीज खाना खाकर वो हैरान रह जाता है। उधर अब धनीलाल का ढाबा खाली हो चुका था। उसके ढाबे पर अब ग्राहक न होने के बराबर होते थे, क्योंकि सब लोग अब सोनू का सस्ता और स्वादिष्ट खाना खाने जाया करते थे। आओ आओ मोहन, आज इतने दिनों बाद आए। मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। वो सोनू वहां अपना ठेला लगाकर खड़ा है और बहुत ही सस्ते और जायकेदार खाने बना बनाकर सबको अपना ग्राहक बना रहा है, और यहाँ तुम्हारा ढाबा बिल्कुल खाली पड़ा है। मोहन की ये बात सुनते ही धनीलाल गुस्से से लाल पीला हो जाता है और गुस्से में वो सीधा सोनू के ठेले पर पहुंच जाता है। अरे ओ सोनू के बच्चे, तेरी इतनी जुर्रत, मेरे टुकड़ों पर पलकर तूने मेरा मुकाबला किया। कल तक जो मेरे ढाबे पर बर्तन मांजता था, आज मेरा मुकाबला करेगा। सेठ जी, मैं आपके पास अपनी मेहनत का पैसा लेता था, और ये ठेला भले ही छोटा है लेकिन मेरा अपना है। मैं अब यहाँ अपनी मेहनत की रोटी कमा रहा हूँ। देखता हूं मैं तुम्हारा ये ठेला कैसे चलता है। 2 दिन में इसे खत्म ना करा दिया तो मेरा नाम धनीलाल नहीं। अभी तो शुरुआत है सेठ जी। हुनर किसी की मलकियत नहीं होता। आपको तो बस अपने पैसे का घमंड है। बहुत जबान चलने लग गई है तेरी। तेरा ये ठेला तो मैं अभी उठा के फेंकता हूं। धनीलाल गुस्से से पागल हो चुका था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो सोनू को धमकाने लगा। वो सोनू के मुंह पर जोर का मुक्का मारता है। तभी पीछे से एक रोबदार आवाज गूंजी। वो आवाज उन्हीं राजा के सिपाहियों की थी जो सोनू को वो ठेला लाकर देते हैं। रुक जाओ धनीलाल, अब अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा कैद खाने जाओगे। आप कौन है भाई साहब, और मेरे बीच में क्यों आ रहे हैं? हम राजा साहब के खास सिपाही हैं और ये ठेला सोनू को उन्हीं की तरफ से मिला है। आज के बाद अगर तुमने इस ठेले या सोनू को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो सीधा जेल जाओगे। सिपाहियों का नाम सुनते ही धनीलाल डर से कांपने लगा और सोनू से माफी मांगकर वहां से भाग गया। दोस्तों, सोनू की ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा अपने हुनर पर भरोसा रखिए, क्योंकि दौलत के घमंड से इंसान किसी का दिल तो दुखा सकता है, लेकिन किसी का हुनर नहीं छीन सकता। हमारी जिंदगी में भी वो एक दिन जरूर आता है जब ऊपर वाला हमें हमारी मेहनत और सब्र का सही सिला जरूर देता है।